गुड इवनिंग बेटा, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 16 अपठित गद्यांश करेंगे। अपठित गद्यांश का अर्थ है जो पहले पढ़ा न हो। अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर लिखने से बच्चे में भाषा को समझने की सोच विकसित होती है। अपठित गद्यांश के उत्तर लिखने से पूर्व कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कम से कम 2 बार गद्यांश को पढ़ना चाहिए। मुख्य बातों को रेखांकित करना चाहिए। उत्तर छोटे व सरल भाषा में लिखने चाहिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और समझिए। एक औरत थी, उसका नाम धनवती था। उसके घर में 2 नौकर काम करते थे। एक का नाम रामू तथा दूसरे का नाम श्यामू था। धनवती प्रतिदिन 4 बजे उठती थी तथा रामू और श्यामू को भी जगा देती थी। दोनों नौकर धनपति की इस आदत से परेशान थे। उन्हें देर तक सोना पसंद था। वे सोचते थे कि क्या किया जाए। उन्होंने पता लगाया कि धनवती घड़ी के अलार्म से उठती है, क्यों न घड़ी को खराब कर दें। एक दिन उन्होंने घड़ी को खराब कर दिया, पर अब तो उनकी परेशानी और भी बढ़ गई। धनवती को अब समय का पता नहीं चलता था, इसलिए वह पहले से भी जल्दी उठने लगी और अपने नौकरों को भी जल्दी उठाने लगी। घड़ी खराब करने के बाद उनकी परेशानी कम होने की जगह ज्यादा हो गई। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए तथा उत्तर दीजिए। धनवती के घर कितने नौकर थे? 2। नौकरों के नाम बताइए, रामू और श्यामू। पूरा आंसर हम ऐसे भी कह सकते हैं, नौकरों के नाम रामू और श्यामू थे। या धनवती के घर 2 नौकर थे। कितने की जगह आंसर देना होता है। जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वहां पर आंसर लिखना होता है, बाकी सारा प्रश्न में से देखकर लिखना होता है। प्रश्न नंबर 3, देर तक सोने के लिए नौकरों ने क्या किया? उत्तर, धनवती की घड़ी खराब कर दी। देर तक सोने के लिए नौकरों ने धनवती की घड़ी खराब कर दी। प्रश्न नंबर 4, धनवती नौकरों को कितने बजे उठाती थी? उत्तर, धनवती नौकरों को प्रतिदिन 4 बजे उठाती थी। प्रातः 4 बजे। इस तरह से भी हम आंसर दे सकते हैं बेटा। आप देखो बेटा, जैसे हमने ये पैराग्राफ किया उसी प्रकार आप दूसरा पैराग्राफ निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए तथा समझिए। 2 टाइम्स 2 बार आपको ये रीड करना है उसके और इसके प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तक जो है आपकी पाठ्य पुस्तक है, ये सॉरी बेटा ग्रामर की जो पुस्तक है आपकी, इसमें भरना है आपको। ठीक है बेटा। और जो आपको समझ में नहीं आता उसको जो है क्लास के अंदर आपको ये पूछना है कि मैम ये हमें समझ में नहीं आया। ओके बेटा, धन्यवाद।